बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मुबशर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नादरीन, रिपब्लिक पॉलिसी ने हल्का जाती सियासत का पूरे पाकिस्तान में ज़िला की सतह पे सर्वे करवाया था। अगर हम मेथोडोलॉजी की तफसीलात में जाना चाहें तो रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, रिपब्लिक पॉलिसी का जो यूट्यूब चैनल है और रिपब्लिक पॉलिसी की जो वेबसाइट है उस पर ये तफसीलात पड़ी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारी जो रिपब्लिक पॉलिसी का जो इलेक्शन सेल है उसमें हमारा जो सियासी जमातों ने अपने पैनल कौमी सूबाई असम्बलियों के फ़ाइनल किए हैं उनको लेके एक सिलसिला जो है ओवरव्यू का वो चल रहा है। आज उसी सिलसिले की कड़ी खुशाब का ज़िला खुशाब का 2 साल का 88 है कौमी असम्बली का, और उसके साथ जो सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं उनको लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, अगर हम खुशाब ज़िला के दूसरे हल्के जो 88 है उसकी बात करें तो यहाँ पे हम अगर इसके हदूद अरबा की बात करें, जो एरियाज़ की बात करें तो नाज़रीन यहाँ पे कायदाबाद तहसील है, नूरपुर थल तहसील है और खुशाब तहसील के कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। इसी तरह मिठा टवाना के कुछ एरियाज़ इसमें शामिल हैं और नाज़रीन जोराबाद का भी कुछ एरिया इसमें शामिल है। ये एरिया है जो डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ाइनल की है 2023 में, और जो हल्का नंबर भी चेंज हुआ है ये 88 है। इससे पहले 2018 में नाज़रीन 94 था। नाज़रीन 2018 में ये 94 था। नाज़रीन, इसी तरह अगर हम 88 में कौमों, कबीलों, ज़ातों, बरादरियों की बात करें तो यहाँ पे बलोच हैं, टिवाने हैं, बंदयाल हैं, गजियाल हैं, अवान और नियाजी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह अगर रिपब्लिक पॉलिसी के जो हमारे पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की हम एक बात करते हैं तो उसमें अगर यहाँ पे पॉपुलर वोट की बात करें तो 45% पॉपुलर वोट है और 55% ट्रेडिशनल वोट है जिसको हम दड़ाबंदियों का, बरादरियों का वोट कहते हैं। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें इस हल्के से तो ये मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की कि ये 94 था 2018 में हल्का, तो यहाँ से मलिक मोहम्मद अहसानुल्लाह टवाना साहब उन्होंने 94,000 से ज़ायद वोट हासिल किए जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा थे। दूसरे नंबर पे मलिक शाकर बशीर अवान साहब थे जो मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 85,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे गुल असगर खान बगौर साहब थे जिन्होंने 43,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पे रहे। नाज़रीन, इसी तरह अगर हम सियासी जमातों के पैनल की बात करें तो जो रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया उसके मुताबिक पाकिस्तान सूबा पंजाब में जो मेन कंटेंडर हैं वो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, बाकी भी हैं लेकिन मेन जो हैं वो उनकी अगर हम बात करें तो उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास उसका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो उसका पैनल है वो उसका हमायत याफ्ता है। तो अगर हम पैनलों की बात करें तो ये कौमी असम्बली का जो हल्का है ये मुस्लिम लीग नवाज़ ने ओपन छोड़ा है। यहाँ पे कौमी असम्बली का उनका कोई उम्मीदवार नहीं। इसी तरह अगर हम असम्बलियों की यहाँ पे बात करें तो 83 और 84 है। 83 में सरदार अली हुसैन बलोच साहब हैं और 84 में मलक करम अलाई बंदयाल साहब हैं। इस तरह अगर हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो हमायत याफ्ता पैनल है उसकी बात करें तो उसमें मोहम्मद अकरम खान नियाजी कौमी असम्बली के एडवोकेट हैं, पेशे के अतबार से जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। अगर हम सूबाई असम्बलियों की बात करें तो 83 से अहमद रज़ा गुज्जर साहब हैं और 84 से जो हैं वो मलक फ़तेह खालक बंदयाल हैं। नाज़रीन, ये कायदाबाद का जो इलाका है ना, यहाँ पे चूँकि ये मियाँ वाली से भी इसका मिलती है हदूद, तो नियाजियों की वजह से यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो पलड़ा कह लें या उसका जो वज़न पलड़ा कह लें वो भारी है। इस तरह नाज़रीन, यहाँ पे कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की, दूसरे आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पे हारून बंदयाल हैं जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। PTI के
टिकट के ख्वाह थे, ख्वाहिशमंद थे, टिकट नहीं मिला तो उन्होंने, वो भी आज़ाद कैंडिडेट हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ ने मौज़म कुल्लू साहब को भी टिकट नहीं दिया, तो वो भी यहाँ पे कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना तो कौमी असम्बली का कोई उम्मीदवार यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे मुकाबला जो है वो मोहम्मद अकरम खान नियाज़ी साहब और मौज़म कुल्लू के दरमियान मुकाबला होगा। नाज़रीन, यहाँ पे 3-4 तरह के जो ग्रुप हैं, उसमें बंदयाल हैं, उसमें बलोच हैं और टिवाने हैं, और फिर बगोड़ धड़ा भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि गुल असगर खान साहब जो हैं वो भी कौमी असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका भी वोट बैंक जो है या उनका दो धड़ा है वो यहाँ पे अपना असर छोड़ेगा। यहाँ पे नाज़रीन, अगर हम यहाँ पे सूरत-ए-हाल देखें, अगर तो जो धड़े मैंने आपसे शेयर किए हैं, टिवाने हैं, बगोर हैं, बलोच हैं, अगर ये धड़े अपनी वाबस्तगी किसी भी उम्मीदवार के साथ या किसी भी सियासी जमात के जो पैनल हैं उनके साथ शो करते हैं, तो वो ये इलेक्शन जो है वो हल्का जो है वो आसानी से जीत सकते हैं। इनके बताया आपको कि काफ़ी ज़्यादा इनका असर सूख है टिवानों का, बलोचों का और बगोर जो ख़ानदान है या जो धड़ा है उसका। नाज़रीन, पॉपुलर वोट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 52% के साथ सरे फरिस्त है, 32 के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दूसरे नंबर पे है, और 16% अदर जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है और TLP है। नाज़रीन, सिर्फ पॉपुलर वोट की बुनियाद पे ये कह देना कि जी इलेक्शन हम जीत रहे हैं, तो ये एक मुज़ाहिका खेज़ बात होगी, क्योंकि जो रवायती वोट है, जो धड़ाबंदियों का वोट है, वो अपना असर रखता है, उसका अपना असर सूख होता है। जब तक आप एक बैलेंस इलेक्शन कैंपेन नहीं करते, अपने जो आपके वॉलंटियर्स हैं उनको मोबिलाइज नहीं करते और पोलिंग डे मैनेजमेंट नहीं करते, ये इलेक्शन लड़ना एक पूरी साइंस है। रिपब्लिक पॉलिसी ने अपने जितने भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे डिटेल दी हुई है इन चीज़ों की कि आपने जब एक हल्का लड़ना है तो आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको ज़रूरी हैं। तो सिर्फ पॉपुलर या फिर सिर्फ रवायती वोट, धड़ाबंदियों के वोट को लेके आप ये कह लेंगे जी हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ये कबल वक्त होगा ये कहना। हाँ, अगर एक जो उम्मीदवार है वो अपने पॉपुलर वोट को भी कैश करता है, सर्वे में देखा जाता है कि जब आप किसी पॉपुलर वोट की अगर हम बात करें तो जो आप जिससे सवाल पूछते हैं, हो सकता है वो उसकी अटेंशन ये हो कि वो इलेक्शन में फ़लाने लीडर को या फ़लानी पार्टी को अपना वोट देगा, कि इलेक्शन डे में हो सकता है वो घर से ही ना निकले, तो आपका वो जो पॉपुलर वोट है वो उसमें उसकी रेशो ये बन जाती कि 20 से 25% या 30% ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अटेंशन तो शो कर देते हैं, जाहिर करते हैं कि हम फ़लानी जमात को या फ़लाने लीडर को अपना वोट देंगे। मसला ये है कि आपने इलेक्शन डे वाले दिन उन्हें घरों से निकालना है, जिस दिन इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है उस पॉपुलर वोट को निकालना है, और साथ साथ आपने इलेक्शन कैंपेन जो करनी है, और आपने जो पोलिंग डे मैनेजमेंट है, जो आपके वॉलंटियर्स है, डोर टू डोर कैंपेन है, आपके वॉलंटियर्स को ट्रेन करना है, आपके पोलिंग एजेंट हैं, ये चीज़ें और धड़े का वोट साथ में लाना है, फिर ही जाके कहीं आप मुकाबले की पोजीशन में आते हैं। तो नाज़रीन, इस हल्के की 88 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं दोनों पार्टियों को, पार्टी तो खैर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ मैंने पहले बताया कि वो कौमी असम्बली का उनका उम्मीदवार कोई नहीं है, तो उन्होंने मौज़म अली जो हल्का है वो खाली छोड़ा है। तो यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये 3-4 आज़ाद उम्मीदवार बनते हैं कौमी असम्बली के, जो मेन कंटेंडर में शामिल होते हैं। अगर ये इनका वोट डिवाइड होता है तो फिर जो अकरम नियाज़ी साहब हैं उनको इसका फ़ायदा हो सकता है। तो फाइनल जो है वो 2000 बात है 8 फरवरी 2024 को ही पता चलेगा। तो नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त है कि आप सारे लोग 8 फरवरी को जो
जिन जिन का वोट रजिस्टर्ड है वो लाजमी निकलें, अपना वोट लाजमी कास्ट करें। जितने लोग निकलेंगे, आप जिस मर्ज़ी जमात को, जिस मर्ज़ी लीडर को जो आप पसंद करते हैं कि वो मुल्क व कौम के लिए बेहतर है, वो मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा है, तो आप अपना वोट लाजमी डालें। लेकिन आपने 8 फरवरी को हर बंदे ने, हर इंसान ने बाहर ज़रूर निकलना है। आपने 8 फरवरी को सब ने निकलना है पाकिस्तान के लिए, और जितना ज़्यादा अच्छा टर्न आउट होगा उतने ज़्यादा एक मजबूत हुकूमत बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आज के फीडबैक से लाजमी नवाजिएगा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन के प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुबशर नदीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।